चलिए देखिए मोहम्मद गोरी की यहाँ पर देखिए कह रहा मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो कौन सा युद्ध था आपका? कन्नौज का, पानीपत या प्लासी या फिर तराइन? तो बिल्कुल आपको बताना है। देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा तराइन का युद्ध हो जाएगा। तराइन का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसका इसका जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था भाई? यहाँ पर आप देखेंगे मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी क्या, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, मोहम्मद गोरी हार गया था, ठीक है ना। दूसरा युद्ध इसके तुरंत बाद हुआ था 1992 में। 1992 में हुआ था दूसरा युद्ध आपका पृथ्वी, इसका तराइन का सेकंड युद्ध जो हुआ था ये भाई हुआ था 1192 में। ये भी हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो आपका तराइन का युद्ध हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, कह रहा किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई। किताबुल हिंद, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो ये है जानकी, रस्किन बॉन्ड या फिर अलब्रूनी या सुवंत सिंह। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आपका अलबरूनी, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अलब्रूनी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद है ना, ये किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखेंगे। ये देखिए कैसे अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगर पूछ दे आपको किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो आपका देखिए दिया गया गुलाब, तुगलक, खिलजी, लोधी या फिर गुलाब, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। दिल्ली सल्तनत शासन पर आपको बताना है, करने वाले 5 जो है ना वंश, इनका शासनकाल आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश जो है ना ये 1200, देखिए गुलाम वंश आपका 1206 से लगा के 1290 तक रहा था गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश आपका या 1290 से लगाकर आपका 1320 तक आपका खिलजी वंश रहा था। और इसके बाद आपका तुगलक वंश आया 1320 से लगाकर 1414 तक, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर आया था सैयद वंश। सैयद वंश आपका जो सैयद वंश आया था 1414 से लगाकर 1450 तक। इसके बाद आपका लोधी वंश आया था 1491 से लगाकर 1526 तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखिए आपका जो गुलाम वंश रहा है 1206 से लगाकर 1290 तक, खिलजी वंश रहा 1290 से 1230 तक, सॉरी 1330 तक। इसके बाद आपका तुगलक वंश आया है 1320 से 1414 तक, फिर 1414 से लगाकर आपका 1414 से लगाकर 1450 तक आपका यहाँ पर रहा है सैयद वंश रहा है। फिर आपका रहा है लोधी वंश। तो चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भाई यहाँ पर बताना है गुलाम वंश का संस्थापक आपको बताना कौन था। तो इल्तुतमिश था, बलबन था, रजिया थी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। गुलाम वंश का जो आपका संस्थापक था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये देखिए क्या था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान व गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। दिल्ली वंश का पहला सुल्तान भी बोल सकते हो, गुलाम वंश का ये देखिए संस्थापक था, ठीक है ना। इसने 4 वर्ष तक 1206 से लगाकर 1210 तक ही शासन किया। 1206 से लगाकर 1210 तक ही शासन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान बेटी थी आपकी, की बेटी थी मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या फिर इल्तुतमिश की? तो रजिया सुल्तान आपको बताना है किसकी बेटी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रजिया सुल्तान जो थी ये आपकी किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इल्तुतमिश आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए और एक चीज याद रखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, इसने कहा इसने प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ये प्रथम मुस्लिम देखिए प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है ना। इसका जो ये 1236 से 1240 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो रजिया सुल्तान ये किससे संबंधित है? आपका खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल आपका मुगल वंश या फिर दास वंश? तो रजिया सुल्तान है ये आपको बताना है किससे संबंधित है, किस मतलब सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो भाई ये देखिए किससे संबंधित है? दास राजवंश से। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दास राजवंश बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? आपका देखिए चांद बीबी, नूरजहां या फिर रजिया सुल्तान या फिर मुमताज महल? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासक महिला कौन थी? तो बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान ने देखिए शासक किया था 1236 से लगाकर 1240 तक।
ठीक है ना। ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इसने क्या किया था, पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह क्या कर रही थी, कोट और ये टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो सी नंबर आपका रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, यहाँ पर दिया गया आपका मणिकर्णिका या फिर रानी रूपमती, रजिया सुल्तान या फिर चांद बीबी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या बनेगा, रजिया सुल्तान बनेगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली की जो पहली शासक महिला थी ये आपकी हो जाएगी रजिया सुल्तान। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया था, जिसको कहा गया था। देखिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे क्या कहा गया था, इक्तादारी, पटवारी, मालवारी या जमींदारी। तो देखिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण का जो आपका एक प्रशासन हुआ था तो इसको क्या कहा गया था, इक्तादारी कहा गया था। ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। किसने, इसकी जो ये जो है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखेंगे, इक्तादारी की। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था। 84 वर्ष तक तो इसने क्या है, उपमहाद्वीप शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम, तो मुगल वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या गुलाम वंश। 84 वर्ष तक इसने क्या किया था, शासक किया था। तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, इसने देखिए 84 वर्ष तक शासन किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश ही बोलते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, ममलूक वंश। क्या कहेंगे, ममलूक वंश। अगर आपका आ जाए कहीं ममलूक वंश, ममलूक वंश, तो ये भी इसको बोलेंगे गुलाम वंश या ममलूक वंश। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी से लगाकर मतलब ये 1290 के करीब तक चला था। लगभग 1206 से लगाकर 1290 तक चला था। तो 84 वर्ष तक इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था, शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरा कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे, ममलूक वंश या फिर खिलजी वंश या फिर आपका मुगल है या फिर लोधी वंश। तो अभी बताया है ममलूक वंश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ममलूक वंश किससे संबंधित है, गुलाम वंश या दास वंश से संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे, ममलूक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममलूक वंश आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ई के कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। कब किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और देखिए यहाँ पर दास राजवंश का शासन शुरू किया। 1205 में या फिर आपका 1206 में या फिर 1207 में या 1208 में। बिल्कुल ये देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है। तो कब शुरू किया गया था, इसने शुरू किया था 1206 में। कब किया भाई, 1206 में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है के बीच अवधि के दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में कब जाना जाता है, 1006 ईस्वी से 1326 तक या फिर 1106 ईस्वी से। अजीत राणा ए नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा 1236 तक, 1326 ईस्वी तक, 1206 से आपका 1526 ईस्वी तक या 1206 ईस्वी से आपका 1826 तक। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए इसका राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 में आपका देखिए बहुत बार बताया 1206 से और आपका 1526 ईस्वी तक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी तक देखिए जो आपका कितना था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दास वंश की स्थापना आपको बताना है किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर रजिया सुल्तान के द्वारा। तो भाई दास वंश की जो स्थापना की गई थी, बहुत बार बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आपका देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक जो किया था 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया, ठीक है ना। और इसने अपनी राजधानी उस समय लाहौर बना ली थी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का भाई प्रथम शासक कौन था, तो बलवंत था या फिर मलिक गाफूर था, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपको बताना खिलजी वंश का जो आपका प्रथम शासक हुआ तो उस समय कौन हुआ था। यहाँ पर आपको राइट आंसर बनना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब गुलाम वंश का शासन समाप्त हुआ, वही 13 जून 1290 को गुलाम वंश का शासन समाप्त हो गया था। तो इसके बाद देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो किसने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर बलवन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर मलिक गाफूर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। अभी बताया क्या था, जो खिलजी वंश का प्रथम शासक था
तो याद रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा जो 13वीं सदी थी बख्तियार खिलजी था, बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो महिपाल या लक्ष्मण सेन या शशांक या फिर ग्रैवर्मन। तो भाई किसको पराजित किया था बिल्कुल ने, जो बंगाल के शासक था, किसको, बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। भाई कौन था, लक्ष्मण सेन। आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। किसकी, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। गुलबदन बेगम का या फिर अबुल फजल का या फिर जलालुद्दीन बर्मी के या फिरोज शाह तुगलक का। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना रहा था, 1351 से लगाकर 1388 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। किसने की थी, दिल्ली से दौलताबाद देखिए राजधानी किसने स्थापित की थी। तो इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अकबर ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने। तो भाई यहाँ पर ये बताएंगे दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी, वो किसने की थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा है ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसने उसने दौलताबाद नाम दिया। कह रहा एक क्वेश्चन ये आपका बनेगा, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी और उसका नाम क्या दिया, दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर 20 नंबर का सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी, ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके 130 क्वेश्चन के करीब है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा पीटी का और लेखपाल का, आपको क्वेश्चन यहीं से भाई देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी, दौलताबाद में या फिर औरंगाबाद में या फिर इलाहाबाद में या फिर आपका सहारनपुर में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, ये कब बदली थी याद रखेंगे, इसने चेंज की 1326 से 27 के बीच, 1326 से 27 के बीच की थी। तो इसने कौन सी हो जाएगी, आपका दौलताबाद। बिल्कुल अजीत राणा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो आपका देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा इन बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था। तो यहाँ पर आपको करना है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना है, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था, यूनान का, मोरक्को का, चाइना का या फिर स्पेन का। तो भाई कहाँ का रहने वाला था, जो आपका देखिए इब्न बतूता था, ये कहाँ का, ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ हो जाएगा आपका, मोरक्को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्या था, एक अफ्रीकी यात्री था, विद्वान तथा लेखक भी साथ में था, अफ्रीकी यात्री था, विद्वान तथा लेखक भी था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मोरक्को। कह रहा इब्न बतूता ने एक अकबर यात्री और साहसिक व्यक्ति था, कैसा था, इराक का, स्पेन का, ईरान का या मोरक्को का। तो सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। इब्न बतूता से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था, कौन सा था, इराक, स्पेन या फिर ईरान या फिर मोरक्को। तो भाई कहाँ का था, बिल्कुल क्वेश्चन सारे रट लेंगे आप, रट कर ही जाएंगे क्वेश्चन। मोरक्को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। लोदी वंश का संस्थापक आपको बताना है 24 में कौन था। लोदी वंश का आपका इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन लोदी या फिर बहलोल लोदी या फिर सुल्तान इब्राहिम। तो लोदी वंश का संस्थापक भाई बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो लोदी वंश का जो आपका संस्थापक था तो बहलोल लोदी। कौन था भाई, बहलोल लोदी हो जाएगा। ये देखिए दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोदी वंश था, जिसकी स्थापना जो की थी भाई बहलोल लोदी ने की थी। तो इसका शासनकाल रहा था 1451 से 1526 तक रहा था, ठीक है ना, 1400। और देखिए जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उस समय क्या बाबर के हाथों क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। तो साथ में क्या दिल्ली सल्तनत का भी इसका पतन हो गया था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में मारा गया था, मोहम्मद साके या तैमूर या फिरोज शाह तुगलक या बाबर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी बताया क्या हो जाएगा, बाबर। क्या होगा, बाबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, डी नंबर आपका यहाँ पर बनेगा। इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई
बिल्कुल हाँ, अजीत राणा बिल्कुल सही राष्ट्र आ रहे हैं आंसर। तो बाबर यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका देखिए 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया में था। यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक रहा था, ये चीज याद रखेंगे। पानीपत का पहला युद्ध आपको बताना कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1556 या 1661 या फिर 1526 या 1761। तो यहाँ पर जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो ये आपका हुआ था 1526 में। कब हुआ था भाई, 1526 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, तो आगरा का भाई संस्थापक कौन माना जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया शाहजहां, मुमताज महल, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो आगरा शहर के संस्थापक जो माने जाते हैं, बिल्कुल इनका राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। आगरा शहर का जो संस्थापक माना जाता है आपका सिकंदर लोदी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिकंदर लोदी अपने पिता जो बहलूल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 में दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठा था। तो सिकंदर लोदी जो है ना ये 1489 में दिल्ली के सल्तनत काल में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। आगरा है, अजमेर है, या फिर आपका देखिए कह रहा है अहमदाबाद है, या फिर माउंट आबू है। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका बताना कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल देखिए आपका ये हो जाएगा कहाँ पर, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ना आपका अजमेर आपका करेक्ट आंसर है। तो अजमेर ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में, ठीक है ना। एक मस्जिद है वहीं पर देखिए आपका ये अजमेर में वहीं पर ये स्थित है। तो इसका निर्माण जो कराया था, इसका निर्माण जो हुआ था मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कराया था। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कराया था। और किसके, मोहम्मद गौरी के कहने पर, ठीक है ना। 1192 में शुरू कराया था और ये तैयार जो आपका हुआ था ये बनकर तैयार हुआ था 1199 में तैयार हुआ था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर बनेगा बी नंबर, हाँ बिल्कुल बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों पर के तहत किया गया था। तो ये आपको बताना है। कह रहा है जो कुतुब मीनार है जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक ने आदेशों पर तहत किया था। फिरोज शाह तुगलक, या आपका दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर कोयली कुतुब शाह, या फिर इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो आपकी यहाँ पर सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है इसका निर्माण 1193 में तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए अभी 2.5 दिन का झोपड़ा बता दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कहाँ पर, अजमेर में। और देखिए कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने कराया था दिल्ली में। और एक आता है अलाई दरवाजा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इसके कहाँ पर स्थान, दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। तो ये आपका बताना है किस युग से संबंधित है। ये आपका वैदिक है, या दिल्ली सल्तनत है, मुगल युग है, या फिर आपका आधुनिक युग हो जाएगा। तो ये भाई किससे संबंधित है, सभी को पता है, दिल्ली सल्तनत से। किससे संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। देखिए ये 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक इसमें प्रमुख भारतीय कलाओं का स्थापना हुआ था, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और आपका सिकंदर लोदी का मकबरा। ये सारा कब हुआ था, 1206 से लगाकर आपका 1526 के बीच में हुआ था। बिल्कुल राहुल कुशवाहा बी नंबर बिल्कुल सही। कह रहा प्लेग उन्मूलन की याद में आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। प्लेग उन्मूलन की याद में आपको यहाँ पर बताना है आपका अलाई मीनार, या चार मीनार, फतेह बुर्ज, या फिर कुतुब मीनार। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा चार मीनार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट। देखिए जो आपका है कुली कुतुब शाह ने जो आपका देखिए 1591 ईस्वी में 1591 में इसका चार मीनार का निर्माण कराया था। कह रहा है चिन किलिच खान ने शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। मैसूर को, हैदराबाद को, अवध को, या बंगाल को। तो भाई किसको कहा जाता था, हैदराबाद को कहा जाता था। हैदराबाद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। दिल्ली में जंतर मंतर से आपका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियां, या फिर खगोल वेधशाला। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या महत्व है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, दिल्ली में जंतर मंतर से ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। आपकी खगोली वेधशाला, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, खगोली वेधशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो है ना जंतर मंतर का जो निर्माण कराया था ये किसने कराया था, महाराज सवाई जयसिंह ने कराया था। महाराज सवाई जयसिंह सेकंड ने कराया था 1724 ईस्वी में। कब कराया था, 1724 ईस्वी में।
कह रहा अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। रानी दुर्गावती या फिर जीनत महल, चांद बीबी या रजिया सुल्तान। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो किसने किया था, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो आपका हो जाएगा चांद बीबी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद बीबी, जिन्हें क्या कहा जाता है, चांद खातून कहा जाता है या फिर चांद सुल्ताना के नाम से ही जाना जाता है चांद बीबी को। ये देखिए क्या थी, एक भारतीय मुस्लिम मतलब महिला थी और ये योद्धा भी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा चांद बीबी। निम्नलिखित में से किसने साहित्य आपका अमुक्त पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, किसने किया, गुरु बसव ने, श्री कृष्ण देव राय ने या फिर तुलसीदास ने या कालिदास ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो ये भाई किसने किया था, श्री कृष्ण देव राय ने आपका किया था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। कह रहा अन्नमन्या मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वो किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो आपका आंध्र प्रदेश या गुजरात या फिर तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो भाई ये किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये संबंधित है आपके आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 में, 1424 में, 1418 में या फिर 1419 में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या किया था, देवराय प्रथम ने के शासनकाल के दौरान निकोले कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर पर दौरा किया था। ये दौरा कब किया था, 1420 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1420 आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो यहाँ पर किसकी की थी, मालवा की, बहमनी की, विजयनगर की या बंगाल की। तो हरिहर और बुक्का ने, देखिए संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये भाई की थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीत का शहर, क्या होता है, जीत का शहर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसने स्थापना कब की थी, देखिए 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना 1747 में हसन गंगू ने की थी। संगम की, बहमनी की, काकतीय की या विजयनगर की। किस साम्राज्य की स्थापना आपका देखिए 1347 में हसन गंगू ने की थी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बहमनी, आपका राइट आंसर बनेगा बहमनी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य या कुतुबशाही राजवंश या सातवाहन राजवंश या फिर होयसल राजवंश। गोलकुंडा किला के दौरान क्या बनाया गया था, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए जो गोलकुंडा किला है इसका निर्माण किसने कराया था, वारंगल के राजा ने कराया था, ठीक है ना। बाद में ये क्या हुआ, बहमनी के राजाओं के हाथ में चला गया और 1512 ईस्वी में कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया। परंतु कुछ विद्वानों ने क्या किया, इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश को ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबशाही राजवंश आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, तेलंगाना या बिहार। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। तो गोलकुंडा आपका कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना, आपका करेक्ट आंसर बनेगा तेलंगाना, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोलकुंडा का जो निर्माण कराया था, याद रखेंगे, वारंगल के राजा ने कराया था। क्या किसने कराया था, वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह क्या हुआ था, बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। तो गोलकुंडा जो है ना, ये किस राज्य में है, ये आपका तेलंगाना राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे, बुक्का राय थे, कृष्णदेव राय थे, हरिहर फर्स्ट था या फिर रामदेव राय। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा हरिहर फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हरिहर आपका, देखिए हरिहर साम्राज्य का प्रथम राजा हुआ था 1336 से लगाकर 1336 से 1356 तक, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो बनेगा हरिहर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन हुआ, हरिहर हुआ था। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, मैसूर, बेल्लूर या श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हुआ करती थी, वर्तमान समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आपका हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और ये कहाँ, देखिए ये आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, तुंगभद्रा नदी पर स्थित थी। इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसको मतलब स्थापना की थी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग राइट आंसर करिएगा। कृष्णदेव राय शासक साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय है ना, वो किस साम्राज्य के शासक थे, पांडे, विजयनगर, चोल या फिर चेर। तो यहाँ पर भाई राइट आंसर करेंगे आप, अगर आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे पांडे, विजयनगर या फिर चोल या फिर चेर। तो कृष्णदेव राय आपको बताना है कहाँ के शासक थे। तो बिल्कुल आपका देखिए करेक्ट आंसर जो यहाँ बनेगा विजयनगर।
क्या बनेगा भैया, विजयनगर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विजयनगर साम्राज्य आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कब शासक बने, 8 अगस्त 1509 में, 8 अगस्त 1509 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। कौन था फतेहपुर सीकरी? निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग देहली, या बाबा फखरुद्दीन, या फिर शेख सलीम चिश्ती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका देखिए हो जाएगा एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो कौन सा मुस्लिम संत था? आपका शेख सलीम चिश्ती आपका करेक्ट आंसर बनेगा। शेख सलीम चिश्ती आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा मैं जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया, बाबर को गाजी मान लिया गया। आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। देखिए काबुल के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। आपका बताना है जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध आपका राइट आंसर हुआ था। ये देखिए कब हुआ था आपका 17 मार्च और 1527 में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में हुआ था। ये देखिए खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने क्या किया था, मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा था को पराजित किया, और इस युद्ध के बाद राणा के साथ जो थे ना खान मेवाती थे, महमूद लोदी, आलम खां और लोदी तथा मेदिनी राय को इसने दे दिया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या बाबर? तो मुगल साम्राज्य का देखिए अभी राइट आंसर बताया था। इसका संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था आपका बाबर था। कौन था भाई? बाबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल कितना रहा था? 1526 से लगाकर 1530 तक, 1526 से लगाकर 1530 तक इसका शासन रहा था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध आपको बताना है किसके के बीच लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था ये आपको याद रखेंगे 1527, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और भाई ये किसके बीच लड़ा गया था? ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच बिल्कुल ही लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा को पराजित किया था किसने? बाबर ने। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण भाई कब किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसने देखिए पहला आक्रमण जब किया था 1521 में किया था। बिल्कुल देखिए 1519 में किया था। और ये जो था आक्रमण यूसुफ हजाई जाति के विरुद्ध हुआ था 1519। कह रहा नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला। तो 21 अप्रैल 1526, 1521 या 1527 या 1519। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा तो आपका 1526 हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर पांच बार इसने आक्रमण कर चुके मुगल जो शासक था बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने क्या 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर की विजय हो गई थी। बाबर जो था मध्य एशिया का विजेता था, जिसने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना कर दी और वह पहला मुगल सम्राट वहां का बन गया। तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, लड़ा गया था भाई? बहुत बार बताया खानवा का युद्ध 1521, 1527 या फिर आपका 1529 या फिर 1525। भाई राइट आंसर करिएगा, सभी लोग बताएंगे। खानवा का युद्ध अगर आप लोगों को आता है तो यहाँ पर आपको बताना, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 1527। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था आपका देखिए आपका बताया 17 मार्च 1527 के बीच लड़ा गया था। बाबर तो राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिस युद्ध में क्या हुआ था? राणा सांगा के पराजित हो गया था, राणा सांगी पराजित हुआ था तथा इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। ये तो खानवा की युद्ध आप याद रखेंगे 17 मार्च आपका 1527। और ये आपका किसके बीच हुआ था? ये आपका राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर का विजयी हो गया था, राणा सांगा हार गया था। और इसी के बाद, इसी जीत के बाद बाबर को एक उपाधि मिली थी, जो उपाधि थी गाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल देखेंगे आपका यहाँ पर बाबर हो जाएगा, चंगेज खान, दौलता खान या फिर इब्राहिम लोदी। तो 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो है ना युद्ध हुआ था आपका 1526 को, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी को हराकर इसने क्या मुगल सम्राट की स्थापना की थी। ठीक है ना। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सम्राट की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1626, 1706, 1526 या 1500। तो यहाँ पर देखेंगे पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर 1526 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पानीपत का भाई प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, ठीक है ना, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो जो इस समय पानीपत है ना, कहाँ पर आपका हरियाणा में स्थित है। तो बिल्कुल देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान। तो पानीपत का भाई युद्ध कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर होगा भाई, पानीपत आपका कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा है, तो यहाँ पर हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा हरियाणा बनेगा। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1523 या 1529 या 1525, 1526। तो यहाँ पर आपको बताना घाघरा का युद्ध आपका बताना है लड़ा गया था। तो देखिए ये किसके बीच लड़ा गया था, ये मुगल जो बादशाह था बाबर और अफगान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे थे और जिसमें क्या अफगानों को यहाँ पर इसने क्या किया था, बाबर ने हरा दिया था एक तरीके से। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था आपका देखिए 6 मई 1529 को हुआ था, 6 मई 1529 को हुआ था। तो याद रखेंगे ये देखिए किसके बीच हुआ था, बाबर और अफगान के बीच, बाबर और अफगान के बीच हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे अफगान क्या हुए थे, अफगान यहाँ पर पराजित हुए थे और ये किसके नेतृत्व में देखिए लड़ रहा था, ये देखिए महमूद लोदी के नेतृत्व में ये क्या बाबर युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पर याद रखेंगे घाघरा का युद्ध आपका 6 मई 1529 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, लोदी वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। किसको भाई सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है, आपको याद रखना है मुगल वंश को। मुगल वंश के शासक को क्या कहा, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि जो है ना तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था, महमूद गजनवी था। तो यहाँ पर देखिए मुगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको सुल्तान नहीं कहा जाता था, मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था तथा उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, अंतिम से पहले तक बताना है और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो करना होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 तक, औरंगजेब आपका 1658 से आपका 1707 तक, इसके बाद देखेंगे शाहजहां 1627 से आपका 1658 तक रहा, अकबर 1556 से 1605 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है आपकी देखिए 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर इसने बाबर ने क्या किया, भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरी आपका कह रहा है, सूरी जो है ना, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने तक शासक किया, इसने कब तक शासक किया, जो सूरी वंश की जो है ना राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो यहाँ पर आपको बताना कब की थी, तो इसने की थी देखिए 1540 से लगाकर 1545 के बीच की थी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1540 से 1545 आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं शेर खान जो है ना, शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। तो बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था 1358 को, 1583 को या फिर 1540 को या 1538 को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1538 को, 1538 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था, फरीद था, जमाल था, जलालुद्दीन था या फिर आपका अबुल फत्ता। तो क्या नाम था इसका, याद रखेंगे। तो शेरशाह सूरी का देखिए ओरिजिनल जो नाम था या फिर शेर खान का, तो फरीद था बिल्कुल। देखिए इसने शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में क्या था, ने सूर वंश की स्थापना की थी। कब, 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में क्या किया था, इसने सूर वंश की स्थापना की। तो शेरशाह का जो बचपन का नाम था उसका नाम था फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका ये जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने कराया था, सम्राट शेरशाह सूरी ने, सम्राट अकबर ने या फिर सम्राट औरंगजेब ने। तो भाई इसका जो निर्माण कराया था, तो आप सभी लोग देखेंगे इसका निर्माण जो कराया था आपका शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था, ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो कब किया गया था, ये आपको राइट आंसर करना है।
तो इसने कब कब पराजित किया था, तो 1540 में जब ये आया था, उसी समय देखिए आपका कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं आपका देखिए, हुमायूं और किसके बीच देखिए लड़ा गया, तो हुमायूं था और शेरशाह के बीच लड़ा गया। ये कब लड़ा गया था, देखिए आपका 1540 में लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में बीच लड़ा गया था, जिसमें कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा गया। तो यहाँ पर देखिए बिलग्राम का युद्ध भी पूछे तो आपका 1540 हो जाएगा। इस युद्ध में क्या हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो शेरशाह ने क्या किया था, हुमायूं को हरा दिया था और ये शेरशाह की यहाँ पर जीत हो गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा टका, रुपया या टाका या फिर मोहर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या जारी रखा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौलत खान ने अकबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा, इब्राहिम लोदी को, सिकंदर लोदी को, गाजी खान लोदी को या फिर बहलोल लोदी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी, क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पूरा निर्माण कराया था, डलहौजी ने या हेनरी ने, क्लाइव ने या फिर कार्निवालस ने। तो यहाँ पर जो दोबारा निर्माण कराया था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉर्ड डलहौजी। किसने कराया था, आपका जीटी रोड जो है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने कराया था दोबारा, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये बाबर है, शेरशाह, अकबर या फिर हुमायूं। तो दीन ए इलाही जो है ना किसके द्वारा चलाया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा अकबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1582 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अकबर के द्वारा हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने। तो भाई किसने बनाया था, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य, अकबर के, बाबर के या शाहजहां के या हुमायूं के। तो बीरबल जो है ना, बीरबल जो है इसको देखिए किसके दरबार के सदस्य थे, तो बिल्कुल देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीरबल जो था ना अकबर के नवरत्नों में से बिल्कुल एक प्रमुख था। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या मुगल दरबार का देखिए प्रमुख वजीर, जिसको वजीर आजम कहा जाता था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम जो पूछ देता कभी कभी, तो बीरबल का इनके बचपन का नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बचपन का नाम था महेश दास। देखिए ये भाई बीरबल क्या थे, बीरबल जो थे आपके हिंदू थे, बीरबल क्या थे, हिंदू थे। और इन्होंने क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, दीन ए इलाही बीरबल ने अपनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की, बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने। तो मनसबदारी जो प्रथा शुरू की थी तो वो किसने की थी, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने की शुरू की थी, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। देखिए शासनकाल के 18 वर्ष में, मतलब 1773 से 74 में किया था। तो यहाँ पर मनसबदारी का मतलब क्या होता था, कोई पद या श्रेणी का नाम दे देना, तो यही प्रथा इसने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक रहा, कितनी वर्ष में ये पंजाब का शासक रहा था, आपका 31 में या फिर 13 में या फिर 23 में या 33 में। तो अकबर जो पंजाब का शासक बना था, तो ये आपका कह रहा है कब बना था, तो ये 13 वर्ष की आयु में बना था, अकबर 13 वर्ष की आयु में बना था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ना मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। तो ठीक है ना, इसका जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और 14 फरवरी 1556 को इसका क्या हुआ, इसका बिल्कुल 14 फरवरी 1556 को इसका राज अभिषेक किया गया था। उस समय जो इसकी आयु थी 13 वर्ष और 4 माह के करीब थी। मुगल शासक जो है ना अकबर का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, अभी बताया, इसका जन्म जो हुआ था बिल्कुल आपका देखेंगे तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कहाँ पर हुआ था, अमरकोट, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही शुरुआत की, तो शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। किसने दीन ए इलाही शुरुआत की, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा अकबर ने। दीन इलाही जो है ना अकबर द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, तो शाहजहां, अकबर या जहांगीर या फिर बाबर। तो भाई किसने दीन इलाही शुरू किया गया था, तो आपका याद रखना है अकबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? तो अकबर के साम्राज्य काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री राजा टोडरमल या फिर राजा मानसिंह प्रथम या फिर तानसेन या फिर बीरबल। तो भाई कौन हुआ करते थे? 75 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा राजा टोडरमल। क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बनेगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। 27 अक्टूबर आपका दिया गया है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में की मृत्यु हुई, जिसकी आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो आगरा के सिकंदरा में किसको दफनाया गया ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सम्राट अकबर को। सम्राट अकबर को बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा। अकबर का जो पूरा नाम था याद रखेंगे, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में, जो राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो भारत में इसका शासनकाल जो रहा 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक रहा था। तो यह वही मतलब एक महान शासक था। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का बहुत ही सम्मान किया था। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए अवध बंगाल हैदराबाद। देखिए अवध बंगाल तथा हैदराबाद राज्यों का अधिकृत राज्य जो है ना, अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर अवध बंगाल और हैदराबाद आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी हमीदा बानू बेगम कह रहा मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो औरंगजेब की या फिर अकबर की या फिर बाबर की या हुमायूं की? तो भाई किसकी पत्नी थी? बिल्कुल आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं की। किसकी पत्नी थी? रानी हमीदा बानू जी या आपकी हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा हमीदा बेगम जो है ना माँ थी किसकी? सम्राट जहांगीर की, सम्राट अकबर की या फिर सम्राट हुमायूं की या फिर आपका सम्राट बाबर की? तो हमीदा बानो भाई किसकी माँ थी? तो बिल्कुल आपका पता होना चाहिए सम्राट अकबर की थी। बिल्कुल सम्राट अकबर की जो थी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो देखिए प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम थी और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। तो देखिए वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। तो कह रहा दीन इलाही की स्थापना किसने की? बिल्कुल अभी बताया था भाई दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो यह भी बताया था, बहुत बार बता चुके, अकबर ने की थी। कब की थी? 1556 और 1605 में दीन इलाही धर्म की स्थापना इसने 1582 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। तो ये देखिए इसको दीन इलाही को इसने बीरबल ने बनाया था, अभी बताया था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? उस्मान अली खां, राजा टोडरमल, अबुल फजल, मुई आपका इब्न मुबारक या फकीर आजिउद्दीन? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए उस्मान अली खां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में देखिए 9 बिल्कुल दरबारी थे, 9 रत्ने थे, जिनको ये दरबारी कौन थे? अबुल फजल था, फौजी था और आपका तानसेन था, राजा बीरबल और यहाँ पर टोडरमल और मान सिंह और अब्दुल रहीम थे, खान खाना और या फिर इसके बाद फकीर आयुजुद्दीन। ठीक है, और मुल्ला तो प्याजा। ये 9 लोग थे यहाँ पर। तो यहाँ पर उस्मान अली आपका नहीं हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन हुए? अभी बताया भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन हुए थे। तो इसका राइट आंसर करना है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, भारत के जो तीसरे मुगल सम्राट हुए थे तो बिल्कुल 82 का करेक्ट आंसर करेंगे। तो वो आपके यहाँ हुए थे अकबर। कौन हुए थे भाई? अकबर, याद रखेंगे अकबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र कौन था? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जहांगीर का जो पुत्र था तो वो आपका था अकबर। जहांगीर जो है मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो बिल्कुल आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर करेक्ट बनेगा। तो देखिए अकबर का पुत्र कौन था भाई? जहांगीर था, याद रखेंगे। तो अकबर का पुत्र जो था जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की प्रशासनिक सीट थी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर आगरा? तो अकबर की इस प्रशासनिक सीट कौन थी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन थी? दिल्ली थी। दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। तो तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? जहांगीर था, भारत का मुगल बादशाह था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, चौथा। जहांगीर भारत का जो था मुगल बादशाह था, ये आपका कौन सा था? चौथे नंबर का बादशाह था। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो भाई ताजमहल किसने बनवाया था ये आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने? तो ताजमहल भारत में के आगरा शहर में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध एक तरीके का मकबरा है। इसका निर्माण जो कराया था शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था
1627 से लगाकर 1658 ईस्वी तक बिल्कुल इसकी जो पत्नी थी मुमताज महल की याद में इसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापक जो कलाकार थे, तो इसको बनाने वाला तो उस्ताद अहमद था, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध जो है ना मस्जिद का निर्माण कला अपने ही शिखर पर ही थी। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? अकबर, बाबर को, या जहांगीर को, या अकबर को? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म 1618 में कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और कह रहा मुगल सम्राट के आलमगीर शीर्षक अपना लिया। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल सम्राट जो है ना आपका आलमगीर किसने अपनाया था? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बनेगा औरंगजेब, आपका ये नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। जो मुगल सम्राट था औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था। इसका शासनकाल रहा था 1658 से लगाकर 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। आपका 1708, 1705 या 1706 या फिर 1707? तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 1707 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको बताना कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो आपका था तो बिल्कुल यहाँ पर बहादुर शाह था। कौन सा था भाई? बहादुर शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर था 1775 से 1782 तक। इसने मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह के रूप में थे। तो आपका बहादुर शाह आपका हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को आपको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? आपका देखिए बहादुर शाह जफर ने, या बहादुर शाह अहमद शाह ने, या फिर अहमद शाह फर्स्ट ने, अहमद शाह थर्ड ने? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा आपका बहादुर शाह जफर। ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। रंगून किसको भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या होता है? 7 नवंबर 1822 की इसकी रंगून में ही मृत्यु हो गई थी। कह रहा अली कुतुब सलीम और अबू तालिब कलीम के शासन के दौरान निर्माण आपका महत्वपूर्ण कवि कौन थे? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा शाहजहां बनेगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो भाई ये लिखी गई बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका देखिए दिया गया कुर्दी, पश्तो, उर्दू या तुर्की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तुर्की आपका क्या किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। कह रहा मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंदम के लेखक बताने कौन हो जाएंगे? आपका मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या जयदेव? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा गीत गोविंदम जो पुस्तक लिखी है तो यहाँ पर जयदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयदेव। गीत गोविंद किसकी? आपकी लिखी गीत जयदेव। और जो रति मंजरी है ये भी जयदेव ने लिखी है। और तुलसीदास ने देखिए तुलसीदास ने जो लिखी है रचनाएं या फिर रामचरितमानस, दोहावली, कवि और गीतावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास ने लिखी है। कबीरदास ने क्या? बीजक लिखा जिसमें क्या साकी, शबद, रामायणी तीनों शामिल हैं। और मीराबाई द्वारा लिखी गई जो है रचनाएं हैं गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद, ये मीरा द्वारा लिखी गई हैं। मध्यकाल में भारत अपने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है अभिलेख और आपका इतिवृत्ति या फिर धर्मशास्त्र या फिर कालाक्रम? तो भाई क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका जो कहा जाता है तो आपका होता है इतिवृत्ति। आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबरनामा को बाबर की आत्मकथा है भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो कौन सा हो जाएगा? बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे तो यह लिखी गई थी आपकी तुर्की। इस भाषा में आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तुर्की यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो किस स्मारक में स्थित है मोती मस्जिद? आपका गोलकुंडा का किला, आगरा का किला, कुतुब मीनार या फिर आपका कह रहा लाल किला? तो भाई यहाँ पर आपको बताना किस संस्थापक में स्थित है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका आगरा का किला क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैरा का निर्माण ईस्वी 1632 में हुआ कि राया था शुरू किया या फिर शुरू कराया था? 1632 में शुरू कराया था और 1648 ईस्वी में अंत पूरा हुआ। तो यहाँ पर 98 नंबर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका बनेगा ताजमहल। क्या भाई बनेगा? ताजमहल आपका यहाँ पर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है। आपका यहाँ पर दिया गया सवाई प्रताप सिंह द्वारा में बनाई गई।
1699 में, 1599 में, 1799 में, फिर 1899 में। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका 1799 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी, बाबर, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर या फिर औरंगजेब। फतेहपुर सीकरी या फिर विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी, तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकबर। यहाँ पर आपका अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने देखिए गुजरात पर विजय की थी 1572 से 73 के बीच में, तो इसके बाद इसने दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर आपका जहांगीर। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको करना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर। आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना कौन सी है। तो सबसे सुंदर संरचना आपको बतानी कौन सी हो जाएगी, लाल है, गोलकुंडा है, आमेर या फिर आंगला। तो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है आपकी लाल। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। कह रहा है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं, आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह या फिर हम्पी के स्मारकों का समूह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आगरा फोर्ट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, आपका आगरा फोर्ट बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं, बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और या फिर आपका कह रहा है इदमातुल सौला। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, चार मीनार आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए बीबी का मकबरा जो है ना, ये देखिए कि ये दिलरास बानो द्वारा, दिलरास बानो बेगम के द्वारा, और यहाँ पर देखिए ताजमहल ये मुमताज महल के द्वारा बना, और यहाँ पर कह रहा है इसकी याद में बना था, याद रखेंगे, इतमाद उद्दौला। तो ये मिर्जा गालिब मिर्जा गियास बेग के व्यक्ति का नाम है, तो उसके बारे में ये बना था। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया, पीत, उजर, प्लेग या फिर कुष्ठ रोग या कैंसर। तो अभी बताया किसके निर्माण में किया गया था, तो आपका हो जाएगा प्लेग, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक परंपरागत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो बुलंद दरवाजा है आपका, सलीम चिश्ती की दरगाह है, या फिर दीवान खास है, या फिर आपका कुतुब शाही मकबरे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका कुतुब शाही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब शाही मकबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बुलंद दरवाजा, इबादत खां या मोग, आपका कह रहा है गोल गुंबद या फिर पंचमहल। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा गोल गुंबद है, यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में व्यवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है, तो धान के खेत से, पेड़ से, गार्डन के या जल से। तो भाई ये किससे घिरा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये घिरा हुआ है जल से। महाराष्ट्र में जो मरूद जंजीरा किला है ये किससे घिरा हुआ है, तो जल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है काबुल में, दिल्ली में, बाद और शादगाह में, या फिर बाग में, या फिर कुल्दाबाद में। तो मुगल सम्राट जो है ना, इसका हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, क्या हवा महल का निर्माण किसने कराया था, भाई हवा महल का निर्माण यहाँ पर किसने कराया था, तो यहाँ पर आपको राजा भगत सिंह या फिर राजा जगजीत सिंह ने, राजा सवाई ने, या फिर राजा जसवंत ने। तो भाई हवा महल किसने कराया था, याद रखेंगे आपका महाराजा जगदीश सिंह, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हवा महल कहाँ पर आपका राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी जो आपकी जयपुर पड़ती है, जयपुर का एक जो है ना राजसी महल है, इसे ही 1799 देखिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयपुर में हवा का महल का निर्माण किसने कराया, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, सफेद और हरे रंग के संगमरमर या ग्रेनाइट से, या फिर लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आपको मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया,
जामा मस्जिद दिल्ली, या फिर शाही मस्जिद लाहौर, या फिर काबुल बाग मस्जिद हरियाणा, या फिर दीन कुहाना मस्जिद आपका दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है शाहजहां द्वारा किया गया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर जामा मस्जिद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी दिल्ली में आपका, तो दिल्ली में आपकी जो है ना बिल्कुल आपका जामा मस्जिद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई इसका जो निर्माण किया था जामा मस्जिद का, तो याद रखेंगे आपका 1656 ईस्वी में रखा गया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद का द्वारा संपूर्ण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह जहांगीर, या फिर कुतुब शाही, या फिर औरंगजेब। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, तो आपका औरंगजेब यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा निम्न स्थानों का उल्लेख सही नहीं है। गोलकुंडा आपका कहाँ पर है, और यहाँ पर बताना बुलंद दरवाजा रानी का, या फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। तो गोलकुंडा आपका आपने क्या बताया था, तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ है, हैदराबाद में। बुलंद दरवाजा बताया था आपका फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर आपका देखिए हुमायूं का मकबरा जो बताया था, ये आपका बताया था नई दिल्ली में। रानी की बाव जो बताई थी आपका पाटो में, तो ये आपका पाटो पड़ता है भाई गुजरात में। तो यहाँ पर आपका पहले का पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए बी सी डी आपका फर्स्ट नंबर ही यहाँ पर, हाँ फर्स्ट नंबर ही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई। हुमायूं के, अकबर के, औरंगजेब, या शाहजहां के। तो भाई किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ था, जामा मस्जिद आपका जो है जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा भाई, शाहजहां आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण अभी बताया किसने किया था, तो ये आपका किया था किसने, शाहजहां ने। गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की थी, 12वीं, 15वीं, 13वीं, या फिर 18वीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 आपकी हो जाएंगी 15वीं शताब्दी में किया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी जाना जाता है कहाँ पर स्थित है, पटना, चंडीगढ़, आनंदपुर, या फिर अमृतसर। भाई कल क्वेश्चन इस टाइप का हुआ था प्रैक्टिस सेट में, तो आपका देखिए हो जाएगा अमृतसर। हरमिंदर सिंह आपका हरमिंदर मंदिर जिसे कह रहा साहिब या दरबार साहिब के रूप में जाना जाता है, तो अमृतसर आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है यहाँ पर आपका चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया। चिलिया वाला युद्ध आपको बताना भाई कब लड़ा गया, तो यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर 1849 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिकेक झील, या फिर सुखना झील। तो स्वर्ण मंदिर आपको बताना किस झील के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या करना है, स्वर्ण आपका देखिए कह रहा है स्वर्ण मंदिर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपका जो बनेगा ए नंबर आपका कह रहा है अमृत, यहाँ पर हो जाएगा अमृत सरोवर झील आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कह रहा है जैसलमेर का किला स्थित है आपका पंजाब में, अजमेर में, तमिलनाडु में, या राजस्थान में। तो जैसलमेर का किला आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है आपका जैसलमेर का किला बताना है भाई। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राजस्थान क्या बनेगा भाई, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी काकतीय शासक द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा 13वीं आपका हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में आपका किया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर थर्ड बनेगा। आपका कह रहा है मध्ययुगीन काल में तुर्की शासकों ने एटला मस्जिद द्वारा बनवाया, मालवा, जौनपुर, गुजरात, या कश्मीर। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपका यहाँ पर राइट आंसर करना है 43 में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर जौनपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन सा है जो भारतीय 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित रहे थे, उन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तानसेन थे, और या फिर अमीर खुसरो, या फिर स्वामी शास्त्री, या फिर बैजू बावरा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन जो है प्रसिद्ध साहित्यिक प्रक्रिया गुरु वसो ने किस भाषा ने अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ वीडियो को लाइक भाई सभी लोग कर देंगे, कन्नड़ आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 27 नंबर 26 नंबर आ चुका है। कह रहा है यहाँ पर आपका राजपूत राजवंशी ने आपका अनंग पाल तोमर ने कहा क्या स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या स्थापित किया जाए, दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत में आपका कह रहा है मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और आपका कह रहा है शताब्दी में समाप्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, आपकी आठवीं सूची आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पिंजौर गार्डन जो है ना, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पंजाब से या फिर आपका हो जाएगा दिल्ली से या फिर श्रीनगर या पानीपत। 20 किलोमीटर दूर है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, चंडीगढ़ आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। चारों जो है ना चश्मे शाही अकबर ने प्रसिद्ध पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो चश्मे शाही में से कौन सा एक है, 29 नंबर देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका चश्मे शाही की बात कर रहा है, तो चश्मे शाही जो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका कश्मीर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आप